नमस्कार बच्चों, एसके पीसीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। करंट अफेयर से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो यूपी पीसीएस में संभावित हैं, आ सकते हैं, अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलें शुरू करते हैं, कोशिश करें आप इनको लगाने की। पहला प्रश्न है, WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ होगा? ऑप्शंस हैं ब्यूनस आयर्स, जेनेवा, कजाकिस्तान या वाशिंगटन डीसी। तो विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होना है? राइट आंसर क्या होगा? जेनेवा में होना है। और ये जून कब होगा? जून 2022 में आयोजित है। वैसे ये होना था 2020 में, कहाँ पर हो रहा था? 2020 में कजाकिस्तान में होना था, लेकिन कोरोना के चलते ये नहीं हुआ। उसके बाद फिर इसकी डेट टलती गई। तो 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हो रहा है? जेनेवा। और जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड जिसकी राजधानी बर्न है। इससे पहला भी ध्यान रखेंगे, 12वां होने जा रहा है जेनेवा में। 11वां कहाँ हुआ था? तो 11वां हुआ था ब्यूनस आयर्स में, अर्जेंटीना की राजधानी है। यहाँ पर कौन सा हुआ? 11वां हुआ। तो 11वां ब्यूनस आयर्स में, 12वां जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में होगा। दूसरा प्रश्न देखें, हाल ही में न्यूयॉर्क की फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी विश्व के धनी व्यक्तियों की सूची में प्रथम स्थान किसे दिया गया है? ऑप्शंस हैं बिल गेट्स, जेफ बेजोस, बर्नार्ड अर्नोल्ट या एलोन रीव मस्क। क्या होगा सही उत्तर इसमें? राइट आंसर हो जाएगा एलोन रीव मस्क। टेस्ला के मालिक एलोन रीव को जो है विश्व का सबसे धनी व्यक्ति बताया गया है फोर्ब्स पत्रिका द्वारा। इनकी संपत्ति कितनी बताई गई है? 213 बिलियन डॉलर। सेकंड नंबर पे हैं जेफ बेजोस। इनकी संपत्ति बताई गई है 197 बिलियन डॉलर। तीसरे स्थान पर बर्नार्ड अर्नोल्ट। इनकी संपत्ति कितनी है? 160 बिलियन डॉलर। और चौथे स्थान पर बिल गेट्स हैं, जिनकी संपत्ति है 128 बिलियन डॉलर। यदि हम इसी पत्रिका की बात करें और इसमें भारतीय कौन है जिसको धनी दिखाया गया है, तो भारत के सबसे धनी व्यक्ति हो जाएंगे, बताए गए हैं गौतम अडानी को बताया गया है। किसको बताया गया है? गौतम अडानी। और गौतम अडानी की संपत्ति कितनी बताई गई है? 90 अरब डॉलर। दूसरे स्थान पर हैं मुकेश अंबानी, जिनकी संपत्ति बताई गई है 89.9 अरब डॉलर। तो पहले तो भारत के सबसे धनी गौतम अडानी, दूसरे नंबर पे हैं आपके मुकेश अंबानी। और विश्व के सबसे धनी कौन बताए गए हैं? एलोन मस्क को बताया गया है। तीसरा प्रश्न देखें, पुरुष वर्ग का 47वां कोपा अमेरिका कप फुटबॉल 2021 किसने जीता है? ऑप्शंस हैं अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इटली, इंग्लैंड। क्या होगा राइट आंसर? तो जीता है अर्जेंटीना ने। और हराया किसको है? ब्राज़ील को हराया है। तो ब्राज़ील को हराकर अर्जेंटीना ने 47वां कोपा अमेरिका कप 2021 को जीता। चौथा प्रश्न देखें, मार्च 2022 में झारखंड के जमशेदपुर में आयोजित सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप भारत ने किसे हराकर जीती है? ऑप्शंस हैं नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो किसको हराकर भारत ने ये चैंपियनशिप जीती है? राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश को हराकर भारत ने सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। अगला प्रश्न देखें, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया गया है? ऑप्शंस हैं विल्फ्रेड बुटसर्ट, एंटोनियो कोस्टा, क्यू फाबो ओ,
शालियन फोर्ड। तो इसमें से क्या सही उत्तर होगा, किसको दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा विल्फ्रेड बुटसर्ट को प्रदान किया गया है। एंटोनियो कोस्टा ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। पुर्तगाल के कौन बनाए गए हैं? प्रधानमंत्री। और सालियन फोर्ड ये मिसेज वर्ल्ड 2022 चुनी गई हैं। कहाँ की हैं? अमेरिका की। तो अगला प्रश्न देखें, 2022 में क्लोज द केयर गैप निम्न में से किस दिवस की थीम रखी गई है? ऑप्शन हैं विश्व कैंसर दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो किसकी थीम रखी गई है क्लोज द केयर गैप? सही उत्तर हो जाएगा विश्व कैंसर दिवस। और कब मनाया जाता है ये? 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। इसकी थीम रखी गई है क्लोज द केयर गैप। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इसकी भी थीम ध्यान रखेंगे, आर्द्रभूमि दिवस कब है? 2 फरवरी को। और इसकी थीम रखी गई है लोगों और प्रकृति के लिए आखिरी भूमि कार्यवाही। फिर से सुन लें, लोगों और प्रकृति के लिए आखिरी भूमि कार्यवाही। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस ये मनाया जाता है 15 फरवरी को। और इसकी थीम क्या रखी गई है 2022 में? बेहतर जीवन रक्षा। क्या रखी गई है? बेहतर जीवन रक्षा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको मालूम है 8 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रखी गई है? मजबूत भविष्य के लिए लैंगिक समानता जरूरी है। फिर से ध्यान रखें, 8 मार्च महिला दिवस की थीम क्या रखी गई है? मजबूत भविष्य के लिए लैंगिक समानता जरूरी है। और बाल कैंसर दिवस की क्या रखी गई है? बेहतर जीवन रक्षा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या रखी गई है? लोगों और प्रकृति के लिए आखिरी भूमि कार्यवाही। और विश्व कैंसर दिवस की थीम रखी गई है क्लोज द केयर गैप। 7वां प्रश्न देखें, पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा में चूक मामले में हाल ही में किसकी अध्यक्षता में जांच समिति बनाई गई है? ऑप्शंस हैं इंदु मल्होत्रा, सुधीर कुमार सक्सेना, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है निम्न में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा ए और बी दोनों। इंदु मल्होत्रा समिति भी बनी है और सुधीर कुमार सक्सेना समिति भी बनाई गई है। इंदु मल्होत्रा समिति जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है और ये 5 सदस्यीय है, जबकि सुधीर कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में जो समिति बनी है वो गृह मंत्रालय ने बनाई है और ये 3 सदस्यीय है। तो दोनों समितियां पीएम मोदी जी की सुरक्षा चूक मामले में जो चूक हुई थी उसकी जांच कर रही हैं। 8वां प्रश्न देखें, मिजोरम के खिलाफ रणजी ट्रॉफी में 341 रन बनाकर साकिब उल गनी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वो किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल या बिहार। क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसमें सही उत्तर हो जाएगा जो साकिब उल गनी हैं वो बिहार से संबंधित है और इन्होंने 341 रन रणजी ट्रॉफी में बनाए और विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और इससे पहले किसके नाम था ये विश्व रिकॉर्ड? तो ये नाम था अजय रोहेरा के, अजय रोहेरा। और अजय रोहेरा ने 267 रन बनाए थे रणजी ट्रॉफी में और ये एमपी के खिलाड़ी थे। तो अजय रोहेरा मध्य प्रदेश के खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ा है बिहार के साकिब उल गनी ने और इन्होंने 341 रन बनाए हैं। 9वां प्रश्न देखें, हाल ही में वेस्टइंडीज में खेले गए आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन बना है? ऑप्शंस हैं भारत, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज या दक्षिण अफ्रीका। क्या होगा राइट आंसर? तो सही उत्तर है अंडर 19 वर्ल्ड कप का विजेता बना है भारत।
और किसको हराया है? इंग्लैंड को हराया है। भारत के कप्तान कौन थे? यश धुल थे। इनका नाम भी ध्यान रखेंगे, यश धुल। और इसमें विजयी छक्का किसने लगाया था? दिनेश बाना ने लगाया था। किसने? दिनेश बाना। इन्होंने छक्का लगाकर ये भारत को जिता दिया। 10वां प्रश्न देखें, फरवरी 2022 में चीन में खेले गए विंटर ओलंपिक खेल में पदक विजेता देशों का सही क्रम घटते क्रम में लगाना है आपको। तो विंटर ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए थे? चीन में। फरवरी 2022 में खेले गए और उसमें सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते, फिर उससे कम किसने जीते, तो घटता क्रम आपको लगाना है। ऑप्शन ये दिए हुए हैं। ए में है नॉर्वे, जर्मनी, चीन, अमेरिका। बी में है नॉर्वे, जर्मनी, अमेरिका, चीन। सी है नॉर्वे, चीन, जर्मनी, अमेरिका। और डी है नॉर्वे। यहाँ नॉर्वे होना चाहिए था, नॉर्थ लग गया। नॉर्वे, चीन, अमेरिका, जर्मनी। तो क्या होगा इसमें सही? ऑप्शन ए होगा, नॉर्वे, जर्मनी, चीन और अमेरिका। यदि इनकी पदकों को हम देखें तो नॉर्वे ने टोटल कितने पदक जीते? 37, जिसमें गोल्ड कितने जीते? तो गोल्ड जीते थे 16। जर्मनी ने कितने जीते? टोटल मेडल जीते थे 27, जिसमें से गोल्ड जीते हैं 12। चीन ने टोटल मेडल जीते हैं 15, जिसमें से गोल्ड जीते थे 9। और अमेरिका ने टोटल जो मेडल जीते हैं वो जीते थे 25, जिसमें गोल्ड जीते थे 8। तो गोल्ड से काउंट होता है क्रम। तो सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते थे नॉर्वे ने 16, जर्मनी ने 12, चीन ने 9 और अमेरिका ने 8। तो सही घटता क्रम क्या हो जाएगा? नॉर्वे, जर्मनी, चीन और अमेरिका। अगला प्रश्न देखें, लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आप लोगों को मालूम है लता मंगेशकर स्वर कोकिला, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। भारत रत्न कब दिया गया था इन्हें? ऑप्शन है 1990, 1999, 1969 या 2001। राइट आंसर क्या होगा? 2001 में प्रदान किया गया था। 1990 में इनको क्या मिला है? दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। 1999 में इनको पद्म विभूषण दिया गया है और 1969 में पद्म भूषण प्रदान किया गया है। 12वां प्रश्न देखें, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसको चुना गया है? ऑप्शंस हैं एलन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग और लेरी पेज। तो इसमें से क्या सही उत्तर होगा? किसको दिया गया है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है एलन मस्क को। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस हैं, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हैं और लेरी पेज किसके हैं? गूगल के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न देखें, वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के सचिव हैं। ऑप्शंस हैं अनूप सिंह, रमेश चंद्र, अरविंद मेहता, नंद किशोर सिंह। क्या होगा सही उत्तर? राइट आंसर हो जाएगा अरविंद मेहता। 15वां वित्त आयोग आपको मालूम है किस अनुच्छेद के तहत गठित किया जाता है? 280 आर्टिकल है वित्त आयोग का, राष्ट्रपति गठन करते हैं। इस समय कौन सा चल रहा है? 15वां वित्त आयोग चल रहा है। और 15वां वित्त आयोग कब से कब तक? तो 2020 से लेकर 2025 तक 5 वर्षों के लिए होता है। इस समय वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में एन.के. सिंह। एन.के. सिंह अर्थात नंद किशोर सिंह, ये वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। जबकि प्रश्न है वर्तमान में वित्त आयोग के सचिव कौन हैं? तो अरविंद मेहता है। अगला प्रश्न देखें, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शंस हैं 153, 140, 156 या 46। तो कौन सा स्थान मिला है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में भारत को? राइट आंसर हो जाएगा 140वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न देखें,
मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी हुआ? ऑप्शन है 1990, 1991, 1992 या 1995। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI या मानव विकास सूचकांक सबसे पहले जारी हुआ 1990 में। और जारी करने वाले कौन थे? पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक। और भारत के कौन थे? इंडिया के अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन। तो इंडिया के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक जारी किया गया था। और ये कब से शुरू हुआ है? 1990 से। अगला प्रश्न देखें, निम्न को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। नाबार्ड की स्थापना। ए दिया है नाबार्ड की स्थापना, बी में है स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, सी है किसान क्रेडिट कार्ड योजना और डी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। इनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन बना, उसके बाद कौन बना। और नीचे कूट दिया है, ऑप्शन है ABCD, आपको लगाना है इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा C, यानी DABC। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई है 1975 में। उसके बाद आ जाएगा नाबार्ड की स्थापना। कब हुई है? 1982 में हुई है नाबार्ड, 1982 में। उसके बाद स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम ये शुरू हुआ था 1990 से। और अंतिम है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये कब शुरू हुई? 1998 से शुरू हुई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कालक्रम में? DABC। अगला प्रश्न देखें, केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या घोषित किया है? ऑप्शन है 1940 रुपये, 2015 रुपये, 1960 रुपये, 2210 रुपये। क्या सही उत्तर होगा इसमें? राइट आंसर हो जाएगा 2015 रुपये। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस MSP जारी करती है सरकार, और इसके लिए दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ, इसको ख़त्म करने की बात थी। ये तो इस साल जो है 22-23 के लिए गेहूं का MSP कितना जारी हुआ है? 2015 रुपये। यदि 2015 रुपये से कम पर गेहूं बिकता है तो किसान अपना गेहूं ले जाकर सरकार को बेच सकते हैं 2015 रुपये प्रति कुंटल के दाम पर। अगला प्रश्न देखें, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए में दिया है आम आदमी बीमा योजना 2007, जनश्री बीमा योजना 2000, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2009, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि 2011। तो इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है? गलत कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। ये 2009 में शुरू नहीं हुई है, ये शुरू हुई है 2008 में। तो यही गलत है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।